नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई पॉलिसी आउट हो चुकी है। पॉलिसी की बड़ी बातें सिर्फ इतनी है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और आगे को लेकर इन्फ्लेशन और जीडीपी के दोनों के लक्ष्यों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी करी है। साथ ही साथ अगली पॉलिसी जो अप्रैल में आने वाली है उस पॉलिसी में कुछ बड़ी चीजें बदलेंगी, जैसे कि जो जीडीपी अभी करंटली काउंट किया जाता है जिन जिन पैरामीटर्स पे, उसको रिव्यू किया जाएगा और पैरामीटर्स थोड़े चेंज हो सकते हैं और इन्फ्लेशन के पैरामीटर्स भी चेंज होंगे इन्फ्लेशन आंकने के। क्योंकि करंट सिचुएशन में क्या है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, हमारी जेब से खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन डेटा हमेशा ये कहता है इन्फ्लेशन तो कम है, इन्फ्लेशन तो कम है, जिससे आपको और हमें दोनों को परेशानी है, टेंशन है कि ऐसा तो है ही नहीं, सरकार गलत डेटा पोस्ट करती है। गलत पोस्ट नहीं करती है, एक्चुअली में जो पैरामीटर्स है ना इन्फ्लेशन नापने के, उन पैरामीटर्स पे अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा, लेकिन ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड चीजों को देखोगे तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अब सरकार अपने इन्फ्लेशन के पैरामीटर्स चेंज करेगी, जिसके बाद एक सटीक और सही आंकड़ा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मेरे हिसाब से पूरी मोटा मोटी लेवल पे बड़ी बातें थी आज की। बाकी अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल्स थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या दिख रही हैं और क्या क्या छुआ है। तो शुरू करते हैं एक एक करके आप सभी के साथ चीजों को शेयर करना 1 to 1। सबसे पहले आरबीआई पॉलिसी की तरफ से, जो आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से जो पॉलिसी में चीजें आई हैं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं। तो शुरुआत होती है ब्याज दरों के साथ। ब्याज दरें अनचेंज्ड है 5.25% पे। आरबीआई गवर्नर स्टेट्स ट्रेड एग्रीमेंट विल मेंटेन ग्रोथ मोमेंटम लॉन्ग टर्म। तो जो ट्रेड डील हो रही है उसकी वजह से ग्रोथ मोमेंटम लॉन्ग टर्म में बना रहेगा। आरबीआई गवर्नर स्टेट्स कोर इन्फ्लेशन रिमेन लो, तो अभी भी महंगाई अंडर कंट्रोल रहने वाली है। इंडिकेट्स पॉजिटिव शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ फॉरकास्ट। एनुअल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट सेट एट 5.5%। स्टेट्स इंडियन इकोनॉमी इज ऑन अ कंसिस्टेंट पाथ ऑफ इंप्रूवमेंट। प्रोजेक्ट्स जीडीपी ग्रोथ फॉर 26 एट 7.4%। करंट वित्त वर्ष 7.4% की ग्रोथ दिखाएगी जो खत्म होने वाली है मार्च में। FY27 के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्टिविटी रहने का अनुमान जताया है। प्रिडिक्ट्स कंटिन्यूड ग्रोथ इन प्राइवेट स्पेंडिंग नेक्स्ट ईयर। अगली साल अच्छा खासा खर्चा होगा प्राइवेट में। स्टेट्स दैट यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील और यूएस के ट्रेड डील पोर्ट्स को बेनिफिट करेंगे। क्वार्टर 1 की जीडीपी ग्रोथ 6.9%, क्वार्टर 2 की जीडीपी ग्रोथ 7% पे रखी है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के। कोर इन्फ्लेशन बरकरार रहेगा नॉर्मल, अगर हम गोल्ड को हटा दें तो, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से काफी इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट आ रहा है। सीपीआई 26 के लिए 2.1% पे रखा गया है, यानी कि करंट वित्तीय वर्ष पे जो इन्फ्लेशन है वो 2.1% पे रह सकता है, जो कि पहले अनुमान 2% का, थोड़ा सा बढ़कर आएगा, कोई इशू नहीं है। 2.1% भी बहुत कम ही माना जाता है। गवर्नर प्रोजेक्ट्स सीपीआई इन्फ्लेशन टू बी 3.2% इन Q4 FY26। करंट वित्त वर्ष में 3.2% पे इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं। ट्रेड गवर्नर स्टेट्स ग्लोबल ट्रेड स्टेज स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट अनसर्टेनिटीज। ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते भी ग्लोबल लेवल पे व्यापार बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। तो ऐसी कोई नेगेटिव चीज उन्होंने अनाउंस नहीं करी है, सब पॉजिटिव ही दिख रहा है। इन्फ्लेशन 4% पे रहेगा वित्त वर्ष 27 में। गवर्नर सेज इंडिया इज अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर एफडीआई। तो ये कहा है कि भारत जो है एफडीआई के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इस समय, बट एफडीआई आ क्यों नहीं रहे पता नहीं। अब सुनिए आप, हम लोग लगातार क्या कह रहे थे, रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर, डॉलर मजबूत, इंडियन इकोनॉमी डेड, यही तो कहते थे। आपको पता है हमारा डॉलर रिजर्व कहां पहुंच गया? 723.88 बिलियन डॉलर्स पे 30 जनवरी तक का ये हिसाब है। लास्ट टाइम कितना था? 688 था, आई थिंक 687 या 88 बिलियन डॉलर्स था। हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, हम खुद डॉलर में कमाई कर रहे हैं इस समय। तो आरबीआई ने कहा था ना कि हम डॉलर में कमा रहे हैं, डॉलर का बढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान की बात नहीं है, वो सही बात थी। आपके पास डॉलर रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आप डॉलर्स में कमा रहे हो। हमारी डॉलर स्पेंडिंग कम है और अर्निंग ज्यादा है। ये इकोनॉमी मजबूत नहीं तो क्या है? अब आंखें नहीं खुल रही इन्वेस्टर्स की, अब बाजार गिर रहा है, वो अलग चीज है। एक स्टेट्स एक्सटर्नल सेक्टर से इज स्ट्रॉन्ग, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दिखती है। चौतरफा हरियाली है, पॉजिटिविटी है, हरियाली तो नहीं है, पॉजिटिविटी है। अब हरियाली कब आएगी वो देखने वाली बात है।
बट एक चीज जरूर है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बॉन्ड यील्ड्स जो है वो हायर रेट पे हैं, जिसकी वजह से ब्याज दरें काफी देनी पड़ रही, ब्याज काफी ज्यादा जा रही है सरकार की तरफ से। और इस बार बजट में 17 लाख करोड़ की बोरिंग अनाउंस करी है। वो बोरिंग में भी अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट पे करोगे तो थोड़ा ब्याज में पैसा ज्यादा चला जाएगा, जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी कुछ दिक्कत नहीं दिखती है। अब निफ्टी 126 पॉइंट नीचे 25,520 पे, 25,500 दिन के दौरान छोटी सी सेकंड के लिए ब्रेक करा है, बट अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेक होने के चांसेस हैं, बट ज्यादा नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखती है। ये नेगेटिविटी आईटी की तरफ से मेनली ज्यादातर है। बाकी पॉलिसी में तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप टूट जाओ पूरी तरीके से या खराब हो जाओ। पॉलिसी तो न्यूट्रल टाइप ही थी, वही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। बट बाजार थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। 1.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स, 1.25% मिड कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी में 0.6% की गिरावट है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों आधा परसेंट समथिंग नीचे दिख रहे हैं आपको। आईटी आज का कल्प्रिट बना पड़ा है, 2% नीचे है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी 1.5% नीचे हो गया है इस समय। बाकी टॉप गेनर टॉप लूजर मैं आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका था। ये पूरी पॉलिसी थी मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। मेरे को नहीं लगता कि ये पॉलिसी की वजह से गिर रहा है बाजार। ग्लोबल जो सेल ऑफ है उसी का थोड़ा शिकार हुआ है भारतीय बाजार, एंड वापस जल्दी रिबाउंड करेगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।